बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामरतन साहेब की जय। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आपने जाना गत भाग में कि अपने महाराज श्री किस प्रकार के दुखों से अपने जीवन में संघर्ष करते नजर आ रहे हैं कि मात्र 8 वर्ष की आयु में पिता छज्जू दत्त जी का धाम गमन हो जाता है संवत 1959 में, और उसके मात्र 5 वर्ष के पश्चात संवत 1964 में उनकी माता मगनदेव जी का भयंकर बीमारी, भयंकर महामारी प्लेग के चलते देहांत हो जाता है, धाम गमन हो जाता है। तो उस समय महाराज जी कहते हैं कि विधि का विधान कुछ इस प्रकार रहा कि सब मोह माया के संबंध है जिसने हमारा साथ छोड़ दिया, और हमें सिर्फ अब एक आसरा ही शेष नजर आता है, और हमने वही पंथ की राह अब पकड़ ली। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब शुरू करते हैं तीसरी लहर। दुख से प्यूज मिल से सुखे न मिलिया कोई, प्यारे सुखे न मिलिया कोई, अपने धनी का मिलना सो दुख ही से होए। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कि दुख ऐसी चीज है कि दुख में ही हमेशा पार ब्रह्म परमात्मा प्रीतम की हमें याद आती है। सुख में कभी कोई मिलता ही नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर हमें जरा भी दुख हो जाता है, किसी प्रकार की विडंबना हमारे ऊपर आ जाती है, तो हम तुरंत भगवान को याद करने लगते हैं। लेकिन सुख अगर हमारे साथ चल रहा है, अगर हमारे परिवार में, हमारे कारोबार में, हमारे कार्य में, सब चीज में सुख समृद्धि है, तो हम परमात्मा का, भगवान का नाम लेना भी बिसर जाते हैं। तो परमात्मा की अगर मिलन करना है परमात्मा से, तो वह केवल और केवल दुख में होता है, क्योंकि दुख के समय पर हम उनके काफी करीब होते हैं और हम उनको पल पल याद करते हैं। और लेकिन वहां पर भी एक स्वार्थ छिपा होता है सुंदर साथ जी, कि किसी न किसी तरह हमारे ये दुख का समय कट जाए, हमारे संघर्ष का समय कट जाए, इसलिए हम दुख में उस पार ब्रह्म परमात्मा, उस भगवान, उस ईश्वर, उस प्रभु को याद करते हैं, जिसे हम सुख में नहीं करते। कहते हैं कि सुख के सब साथी दुख में न कोई, कि सुख में सब अपने बन जाते हैं, अगर कोई पराया भी है तो वो भी अपना बन जाएगा, लेकिन दुख में कोई अपना साथ नहीं देता। मजबूरी में अगर किसी से 4 पैसे भी मांग लिए जाए तो वो भी कोई तुम्हें नहीं देगा। तो उस समय सिर्फ एक चीज याद आती है, क्या? उस परमात्मा की याद आती है, उस भगवान की याद आती है। इसलिए कहते हैं कि दुख से प्यूज मिलसी सुखे मिले ना कोई, अरे अपने पार ब्रह्म परमात्मा, अपने धनी का मिलना तो केवल दुख से ही होए। दुख बड़ो पवारत जो कोई जाने ए, प्यारे जो कोई जाने ए, ताते सुख को छोड़ के दुख लेके सोले। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। तो कहते हैं दुख बड़ो पदारथ, प्यारे सुंदर साथ जी, कि दुख की एक ऐसी महिमा है, दुख इतना बड़ा पदार्थ बता दिया गया है कि उसकी महिमा का बखान इस प्रकार किया कि इसको कोई कोई जान सकता है। प्यारे सुंदर साथ जी, हर कोई दुख की महिमा को पहचान नहीं सकता, क्योंकि बताया है कि केवल दुख ही ऐसा है जिसके सहारे हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि दुख के समय में हम परमात्मा को याद करते हैं।
लेकिन ताते सुख को छोड़ के दुख ले सके सो ले। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अगर सुख को छोड़कर दुख के सहारे आपको परमात्मा की याद आती है, उस पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपके भीतर एक लगन जागती है, तो हो सके तो आप सुख को छोड़ दीजिए और केवल दुख ही दुख को ग्रहण कर लीजिए। रात दिन दुख लीजिए, खाते पीते दुख प्यारे, खाते पीते दुख, उठते बैठते दुख चाहिए, यूं पीऊ सोइए सन्मुख। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी, परमात्मा पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए एक मूल मंत्र को अपना लीजिए सुंदर साथ जी, कि हो सके तो सुख को त्याग दीजिए, सुख को छोड़ दीजिए और ये मानिए कि खाते पीते, अरे हमें दुख ही खाना है, दुख ही पीना है, हमारे आसपास केवल दुख रहे, क्योंकि इस जीवन काल में अगर पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें दुख का सहारा लेने पड़े तो वह हमें मंजूर है। अरे उठते भी हमें दुख ही चाहिए। ऐसा कि प्रण कर लीजिए कि खाते हुए दुख, अरे पीते हुए दुख, उठते हुए दुख और बैठते हुए भी हमें दुख ही दुख चाहिए, क्योंकि यूं पियो से होइए सन्मुख। क्योंकि साक्षात प्रीतम के अगर दर्शन करने हैं, उनके साक्षात्कार करना है, उनके समक्ष होना है, तो केवल दुख ही आपके अंदर एक विरह को उपजा सकता है। कहते हैं दुख से विरह उपजित, कि दुख से अगर विरह उपजेगा तो अवश्य उस विरह में आपको परमात्मा की याद आएगी और उनके तरफ, उनकी ओर आपके 4 कदम और बढ़ जाएंगे। तो क्या कहते हैं प्राणनाथ जी पे, श्री मोहम्मद कहे पोछ, श्री मोहम्मद कहे पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह प्यारे, न किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ा दीजिए हरवा। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। तो महामती प्राणनाथ जी बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि पीछा ना देख के सुंदर साथ जी, क्या अगर आपने पीछे देखा कि आपके साथ साथ क्या क्या घटित हुआ तो अवश्य ही आप उससे व्याकुल हो उठेंगे, परेशान हो उठेंगे। तो आप किसी की परवाह न करते हुए केवल और केवल पार ब्रह्म परमात्मा की भक्ति में उनके मार्ग पर चलते रहिए और सिर्फ एक धाम को हृदय में डालकर कि हमें सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति करनी है, एक प्रण लेकर वह एक पार ब्रह्म परमात्मा का परम धाम अपने हृदय को बनाकर हमें ऐसा बना लेना है अपने आप को कि उड़ा दीजिए अरवा, कि वो धाम हमारा हृदय बन जाए और सारी अरवाहें, सारी रूहें, सारी अंगनें, सारी आत्माएं अपने पार ब्रह्म परमात्मा के पास पहुंच जाए। हृदय में धाम बनाकर अपने हृदय में अपनी आत्माओं को लगाना है। तो यही छोटा सा कार्य करना है प्यारे सुंदर साथ जी। तो क्या कहते हैं महाराज जी, वही रहा रखवाला अपना, वही खेवैया नैया का, दिया सहारा उसी ने जब उठा सहारा मैया का। तो महाराज श्री कहते हैं जब उन्हें यह एहसास हो जाता है कि सारे संबंध से हमारा इस काल चक्र ने नाता तुड़वा दिया, तो हमारा सिर्फ एक सहारा बचा, वह सिर्फ वो पार ब्रह्म परमात्मा। तो महाराज जी कहते हैं कि अपना रखवाला भी वही है और वही हमारा खेवैया है। इस मझधार से, इस दुख रूपी संसार की मझधार से अगर हमें निकालने वाला है कोई, तो वह केवल हमारा पार ब्रह्म परमात्मा मेरे राज्य महाराज मेरे प्रीतम है। और क्योंकि हमें हर दुख की घड़ी में सिर्फ उनका ही सहारा रहा है। जिस समय हमारी माता का देहांत हुआ, धाम गमन हुआ, उस समय भी सहारा देने वाला कौन था? केवल और केवल मेरे पार ब्रह्म परमात्मा।
बड़ा भयंकर समय एकदम अपने सर पर आ टूटा। भाग्य ना जाने कैसा था, बचपन ही में फूटा। किस प्रकार का समय हमारे ऊपर आ गया कि पहले 8 वर्ष की आयु में पिता का धामगमन हो गया, उसके कुछ वर्षों के पश्चात माता मगनदेही का धामगमन हो गया। ना जाने हमारे ऊपर किस प्रकार की मुसीबत आ पड़ी, जैसे आसमान हमारे सर पर आकर टूट गया हो। इस प्रकार के हमारे उस समय हालत रही, लेकिन भाग्य न जाने कैसा था। ये हमारे भाग्य का ही शायद कुछ लेखा जोखा था। कुछ कर्मों के ही कारण कुछ इस प्रकार बने, कुछ किस्मत इस प्रकार की थी कि बचपन में ही हमारा भाग्य, हमारी किस्मत इस प्रकार से टूटी हुई निकली। छूट गया पढ़ना लिखना सब, बने गवालिए गायों के। पेट भरा इस ढंग से अपना, ढोर चुगा हम सायों के जब माता पिता का साया सर पर नहीं रहा तो पढ़ाई तो हमारी एकदम छूट ही गई, क्योंकि कोई पढ़ाने वाला हमारे अवसर पर नहीं था कि कोई हमें पढ़ा सके। तो उस समय क्या हुआ कि हमें सिर्फ एक कार्य मिला कि गाय के ग्वाला बनने का। जिस प्रकार कृष्ण भगवान गाय चराते थे, उसी प्रकार हमने भी उस समय गाय को चराया और अपना पेट भी इसी काम से हमें भरना पड़ा। इसी कार्य से अपना पेट भरते थे कि जो भी वहां पर जमींदार थे, जिन लोगों के पास गाय थी, हम उनकी गायों को चराया करते थे। गवालिए बन गए थे उस टाइम पर। कभी पेट भर कभी एक दो, किसी वक्त की टाल रही। इसी तरह खाने पीने की ओनी पोनी चाल रही। के प्यारे सुंदर साथ जी, इस समय का समय, इस तरह का समय हमारे ऊपर इस समय बीता कि कभी तो हमें पेट भर खाना मिल गया, कभी खाना नहीं भी मिला, कभी आधी रोटी मिली तो कभी पूरी रोटी मिली। कुछ इस तरह का ही हमारा वक्त हमारा टलता जा रहा था। हमारा वक्त उस समय चल रहा था और इस तरह खाने पीने की कभी ज्यादा कभी कम, इस तरह ही हमारे उस समय की जीवनी चलती रही। हम यह कहते हुए शुरू ही से लोगों से शर्माते थे, हम भूखे हैं इस प्रकार के शब्द नहीं मुंह में आते थे। तो महाराज श्री कहते हैं कि बचपन से ही हमारे अंदर एक गुण था कि हम बचपन से ही है किसी के आगे नहीं कह पाते थे कि भैया हम भूखे हैं, हमें भूख लगी है। हमने कभी भी किसी को यह शब्द प्रयोग में नहीं किया और हम इसी कारण से आधे से ज्यादा समय भूखे ही रह जाते थे। लेकिन यह शब्द कभी भी गलती से मुंह में नहीं आया कि भैया हमें भोजन करा दो, हमें काफी भूख लगी है। फिरे न घर घर कभी झांकते, कभी न फैला आगे हाथ, कभी न छुआ माल किसी का, न बिगड़ा ना नहीं बिगाड़ी अपनी जात। तो कभी भी हमने किसी के घर मांगने नहीं गए, कभी किसी के घर पर हम झांके भी नहीं कि कोई हमें भोजन करा दे 2 वक्त का। ना कभी किसी के आगे हमने हाथ फैलाया कि भैया हमें भूख लगी है, हमें खाना खिला दो। और हमने कभी भी कोई भी किसी का गलत कार्य भी नहीं किया, किसी का कोई माल नहीं लूटा, कोई चोरी चकारी नहीं की, कुछ ऐसा भी कार्य नहीं किया कि कोई हमारे ऊपर कोई बात बना सके। हमने अपने बाप को इस तरह का मजबूत बना के रखा, समृद्ध बना के रखा, सामर्थ्यवान बना के रखा कि अगर हमें खाना नहीं मिला तो हम भूखे ही रह गए, लेकिन किसी से कभी मांगा नहीं। किसी खेत से पके नाज की बाल तलक एक ना तोड़ी, बला से भूखे हैं होने दो, पेट भरा हो या खाली। कि अगर किसी खेत में गेहूं की फसल पक भी गई है तो हमारे अंदर कभी भी इस तरह का विचार नहीं आया कि चलो भाई झंडू आज एक काम करते हैं कि यह गेहूं की फसल पकी हुई है, चलो इसके कुछ बाल तोड़ के इसमें गेहूं के दाने निकालते हैं और उससे ही कुछ अपना खाना पीना कर लेते हैं, उससे ही थोड़ा अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन इस प्रकार
इस प्रकार का विचार भी हमारे भीतर कभी गलती से भी नहीं आया। अगर हम भूखे हैं तो कोई बात नहीं, परमात्मा जो भी है जैसा भी है वह रखने वाला है। तो अगर हमारा पेट खाली भी है लेकिन हमने कभी कोई भी किसी के प्रति किसी तरह का कोई भी गलत कार्य नहीं किया। कोई मिल जाते कभी कभार बालक समझ दया दिखा जाते, किया सब्र उस ही में अपना कर प्रणाम उसको खाते। अगर कोई किसी प्रकार दयालु व्यक्ति हमें मिल जाता और उसे यह प्रतीत होता कि यह बच्चे ये बालक भूखे हैं, इनके शायद भीतर कोई अन्न का दाना भी नहीं गया, तो वह दया भावना दिखाते हुए हमें बालक समझकर कुछ खाने का हमें दे देते थे। लेकिन हमने भी क्या किया, ज्यादा कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। उन्होंने हमें जो दिया हमने वह स्वीकार किया बड़े प्रेम के साथ और उसको प्रणाम किया और उसी से खाकर अपना पेट जितना भी भरा भर लिया। श्री मोहम्मद कहे है मोमिनो शुक्र गरीब सबर, प्यारे शुक्र गरीब सबर, इन विधि दोस्ती हक की प्यार कर सके तो कर। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, ऐ मेरी अंगनाओं, ऐ मेरी मोमिन, ऐ मेरी धाम की आत्माओं, के शुक्र गरीबी और सबर के दूसरों का जो समय पे हमारे काम आ जाए उसका शुक्रिया अदा करना, और गरीबी में अपने दिन को काटना, और सबर यानी धैर्यवान रहना। कि इतना धैर्य हमारे भीतर हो कि परमात्मा जो भी हमारे लिए करेगा वह अवश्य सही करेगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, सिर्फ यही विधि है उस पार ब्रह्म परमात्मा, उस हक हादी से दोस्ती करने की, उनके साथ मिलने की। और अगर इस तरह की चीजों को अपने अंदर अपने जीवन में ढालकर अगर आप उनसे प्रकार की चीजों को, इस प्रकार के गुणों को अगर अपने अंदर ढालकर आप अपने पार ब्रह्म परमात्मा से दोस्ती, उनसे मिलन कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए। इस प्रकार का प्यार ही, इस प्रकार का प्रेम ही आपको उनके साथ करना होगा। जिस हालत में साईं रखे अधिक न उससे कुछ चाहते, खेत अगर कट जाता कोई सिला बीन लिया करते। कि जिस हालत में साईं रखता है, साईं मतलब पार ब्रह्म परमात्मा अपने प्रीतम राज जी महाराज, कि हमने जिस भी हालत में हमें हमारे प्रीतम ने रखा, हम उससे कुछ अधिक नहीं चाहते थे। अगर हमें थोड़ा मिला तो थोड़े में गुजारा कर लिया, अगर किसी ने दया दिखाकर थोड़ा ज्यादा दे दिया तो ज्यादा को ही प्रणाम करके खा लिया। अगर खेत अगर कटा जाता कोई, अगर किसी का कोई खेत भी कट रहा है तो सिला बीन लिया करते। तो एक वक्त एक मुट्ठी दाने कच्चे चावल लिया करते, और संतोष मान जीवन का यूं ही जी लिया करते। कि अगर हमें एक मुट्ठी दाने भी खाने के लिए मिल गए, एक मुट्ठी दाने चावल के या गेहूं के मिल गए, तो हम उससे ही कच्चे को ही चबा लिया करते थे। कि उस समय हालत इस प्रकार की नहीं थी कि हम उसको भी पका कर खाएं। अगर जिस समय हमें समय पर कच्चा भी मिल गया, हमने कच्चा भी खा लिया और अपने जीवन में उसी का संतोष मानकर, कि उसमें सब्र कर कर धैर्य रखकर उसी चीज को अपने मानकर कि यह हमारी किस्मत में है, यह मानकर उसमें ही अपने आप को हम संतुष्ट कर लिया करते थे। कौन पीसता कौन पकाता, कहाँ धरी थी तरकारी, चबा लिया करते बस यूं ही किस्मत ही मेरी मारी। के कौन तो गेहूं के दानों को पीसता और कौन उसे पकाता, ऐसा कौन था कि उसको पकाता, इसलिए और कहां पर तरकारी धरी थी। और इतना भी सामर्थ्य नहीं था कि हमारे वहां कोई सब्जी भी धरी हो, किसी प्रकार की शाक सब्जी वहां पर हो जिसे हम पकाकर खा ले। इसीलिए हम सिर्फ कच्चे दानों को ही चबा लिया करते, क्योंकि किस्मत की मार कुछ इस प्रकार हमारे ऊपर थी। जिसे जायका कहते हैं यह बात कभी ना रह जानी,
कभी चून घोला और पी गए, कभी नहीं कुछ तो पानी। ये माने सुंदर साथ जी, स्वाद का तो हमें पता भी नहीं था कि स्वाद किसे कहते हैं, क्योंकि उस समय कुछ इस प्रकार के दिन चल रहे थे कि हमें सिर्फ जो समय पर मिल गया हमने लेकर खा लिया, स्वाद के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो इसलिए कहा है कि कभी किसे जाएगा कहते हैं, यह बात हम कभी जान भी नहीं पाए। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि हमने कच्चे आटे को ही, चून को ही पानी में घोला और उसे पी करके ही सो गए। जब कुछ भी हमें खाने को नहीं मिला तो हमें सिर्फ एक ही सहारा रहता था। अगर कुछ ऐसा हुआ कि चून भी घर में नहीं है तो केवल हम पानी पीकर ही सो जाते थे। इस प्रकार हम अपना जीवन उस समय काट रहे थे। ताऊ मनाते ही रहते हमें कि यह मर जाए, घर दर इनके सहज ही में अपने पे आ जाए। और हमारे ताऊ कुछ इस प्रकार थे, इस प्रकार के ताऊ हमारे थे कि वह तो हमेशा यही दुआ करते थे कि किसी न किसी तरह से ये दोनों भाई भी मर जाएं और इनका जो भी घर दर है, जो भी घर बार है, वो सब भी मेरे पास ही आ जाए। रहा न सरसाया कोई, एक रोज ताऊ जी ने बुद्धिदास को गोद उठाया, चला खींच कर हाथ हमें। जब हमारे सर पर कोई भी साया नहीं रहा, माता पिता दोनों का धाम गमन हो गया, तो एक दिन इस प्रकार होता है, एक दिन होता है कि ताऊ जी छोटे भाई बुद्धिदास को गोद में उठा लेते हैं और हमारा पकड़कर खींचते हुए चले जाते हैं। थोड़ी दूर एक कुआं था जिसकी मन थी कुछ ऊंची, हमें डालने को कुएं में जब अपनी बाहें खींची। कि थोड़ी दूर पर ही वहां पर एक कुआं था। ताऊ हमारे इस प्रकार के विचार रखते थे कि अगर ये दोनों भाई भी मर जाते हैं तो इनका घर बार मेरा हो जाएगा। इसी सोच के साथ वह बुद्धिदास जी को गोद में उठाते हैं और हमें हाथ पकड़ के चल देते हैं, ताकि थोड़ी दूरी पर जो कुआं है वहां पर मैं इनको डालकर इनकी कहानी खत्म कर देता हूं। और जैसे ही वो हमारा हाथ खींचते हैं कुएं में डालने के लिए, पैर अड़ाए मैंने मन में, गोदी रोता बुद्धिदास, खेचा तानी हुई हमारी, छुड़ा रहा मैं उनसे याद। तो कुएं की जो चारों तरफ बाउंड्री होती है वहां पर वो थोड़ी ऊंची थी। तो जैसे ही ताऊ जी ने हमारा हाथ पकड़कर खींचा कि इसको कुएं में डाल देते हैं, तो वैसे ही मैंने तुरंत अपने पैर मन में अड़ा लिए, उस बाउंड्री में अड़ा लिए और अपने आप को इस तरह बचाने का प्रयास किया। और ताऊ जी की गोद में छोटा भाई बुद्धिदास रोते जा रहा था। कैचा तानी हुई हमारी, छुड़ा रहा मैं उनसे हाथ। वंशनष्ट छज्जू जी का होए, चाहे फांसी हो हमको, लेकिन तुम्हें ना जिंदा छोड़े, एक जिद थी उनको। कि उनके विचार इस प्रकार के थे कि छज्जू दत्त का वंश हमें खत्म करना है, किसी ना किसी तरह से छज्जू दत्त का सारा वंश हमें आज समाप्त करना है, चाहे इसके लिए हमें फांसी ही क्यों ना हो जाए। इस प्रकार का विचार रखते थे कि तुम दोनों भाइयों को हम आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार की जिद उस समय उनकी बन गई थी। समय रात का लोग न सोए, बैठक थी कुएं के पास, जिसमें था एक व्यक्ति प्रतिष्ठित, कान पड़ी उसके आवाज। तो परमात्मा की मर्जी जानिए कि हम तो अपने बचाव के लिए मन में पैर अड़ा रहे हैं, लेकिन समय रात का था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि उस समय तक सोए नहीं थे। एक बैठक कुएं के पास चल रही थी जहां पर एक गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति था। प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक विद्वान व्यक्ति वहां पर उस समय पर मौजूद था। और जैसे ही उनकी कानों में हमारी आवाज पड़ती है, जब हम जिद में अपने आप को बचाने के लिए ताऊ जी के सामने चिल्लाते हैं, तो यह आवाज उनके कान में पड़ जाती है। तो प्यारे सुंदर साथ जी आगे देखेगा कि किस प्रकार अपने महाराज श्री के साथ घटित होता है जब उनके ताऊ जी उनको मारने की मंशा से
कुएं के पास ले जाते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, तब तक के लिए आप सभी के चरणों में कोट